पहले प्रश्न सुन करके ही घबराए कि ये आज हो क्या गया इन यमदूतों को, ये ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं। यमदूत आगे कहते हैं, यदि स्युर बहवो लोगो शास्त्रारो दंडधारिण कस्य स्याताम नवाकस्य मृत्युश्चामृतमेव वा। यमराज जी ने पूछा कि भाई तुम लोग को कठिनाई क्या है ये बताओ, कितने शासक हैं, क्या बात हो गया। अरे कई शासक हैं, क्या बात है, बहुत सारे शासक हैं इस जीव के, ऐसा कहे यमराज जी मानो। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, यमदूत कह रहे हैं यदि बहुत सारे शासक होंगे तो ये बताइए, अगर एक जीव का बहुत सारा शासक हो गया, मानो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गए, सबसे बड़े शासक हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बैठे हुए हैं, उन्होंने आपकी सुनवाई की और एक निर्णय दे दिया। पता चला अगले दिन दूसरे कोई आए और उन्होंने दूसरा निर्णय दे दिया, दोनों उल्टा निर्णय हो। तो यदि किसी एक व्यक्ति के दो शासक हो जाएंगे तो हो सकता है कि एक शासक किसी को स्वर्ग दे दे, एक शासक किसी को नरक दे दे, तो किसकी बात मानी जाएगी। यमराज के दूत पूछ रहे हैं कि यदि बहुत सारे शासक हो जाएंगे तो भाई एक व्यक्ति की तो बात मानी नहीं जा सकती। हो सकता है कोई कहे कि नहीं इस जीव को स्वर्ग देना चाहिए, कोई दूसरा कह दे कि नहीं इस जीव को नरक देना चाहिए। तो बहुत सारे शासक नहीं हो सकते हैं, यमदूत ऐसा कहते हैं एक ही शासक होना चाहिए। तो आप बताइए पहले कि कितने शासक हैं, और बहुत शासक हो जाएंगे तो कोई स्वर्ग देगा कोई नरक देगा, इसमें अंतिम निर्णय किसका होगा, ये प्रश्न किया। फिर कहते हैं कि अतस्त्वम एको भूतानां सवेश्वराणाम अधीश्वर शास्ता दंडधरो नृणाम शुभाशुभ विवेचना। हम लोग तो अब तक यही जानते थे कि जितने जीव हैं उन जीवों को उनके कर्मों के अनुरूप फल देने वाले एकमात्र आप हैं। अब तक यमराज जी ये नहीं समझ रहे थे कि ये यमदूत आज आकर के इतना प्रश्नोत्तर क्यों किए जा रहे हैं, क्या कारण है। बोल रहे हैं कि हम तो अब तक यही जानते थे कि इस जगत में एक ही ईश्वर है, वो है आप ही ईश्वर हैं, आप ही सबको दंड देते हैं, कर्मों के अनुरूप स्वर्ग नरक इत्यादि का निर्धारण आप करने वाले हैं, आप चीफ जस्टिस हैं, ऐसा हम लोग समझते थे। शुभ और अशुभ का विवेचन करने वाले भी आप हैं। तो यमराज जी पूछते हैं तो हाँ ठीक है, मैं तो हूँ ही, क्या कठिनाई क्या है। तो बोल रहे हैं कि आप हैं, लेकिन अब आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है इस जगत में प्रभु, आपकी आज्ञा मानी नहीं जा रही है। बोले क्या हुआ बताओ तो सही, हुआ क्या। यमदूत कह रहे हैं तस्य ते विहतो दंडो न लोके वर्तते धुना चतुर्भिरद्भुतैः सिद्धैराज्ञायेते विप्रलंबिता। यमराज के दूत कहते हैं कि हे प्रभु अब आपकी आज्ञा की अवहेलना हो रही है, कोई नहीं मानता है कि आप शासक हैं। बोले यमराज जी, बोले ऐसा कब से होने लगा। यमराज जी भी चकित हैं। यमराज जी पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया तुम लोगों को। तो हफ्ते हफ्ते यमदूत बोल रहे हैं कि अरे भैया अब आपकी आज्ञा नहीं मानी जा रही है, हम लोग मरते मरते बचे हैं। अरे यमराज जी पूछे क्या हुआ बताओ तो सही। तो बोलते हैं चतुर्भिर अद्भुतैः सिद्धैर आज्ञाते विप्रलंबिता। 4 अद्भुत सिद्धों के द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया गया है, आपका यम पाश काट दिया गया है, ऐसा कहते हैं ये। अब तक यमराज जी नहीं समझे कि ये यमदूत कहना क्या चाह रहे हैं। तो कहते हैं बताओ कब हुआ ये, कहाँ गए थे तुम लोग, ऐसा कब हो गया। तो कहते हैं नियमानं तवादेशात् अस्माभिर् यातना गृहान् व्यमोचयन् पातकीनं छित्त्वा पाशान् प्रसह्यते। तो यमराज के दूत कहते हैं कि हम लोग गए थे, हम लोग आपके आदेश से यातना घर को ले आने के लिए एक पापी को, एक अजामिल नाम का पापी जो पृथ्वी पर रहता था, उसने अनंत पाप किए थे, उसको यातना घर ले आने के लिए, उसको कष्ट देने के लिए, दंड देने के लिए हम लोग गए उसको ले आने के लिए। इसलिए ले आने के लिए गए थे क्योंकि आपकी आज्ञा है, आपने आज्ञा दी है कि जो पापी है उसको यमराज के लोग ले आना, ये आपकी आज्ञा है। आपकी आज्ञा मान करके हम लोग गए थे उसको ले आने के लिए।
लेकिन आपके पास को काट करके ये